बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली। मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने भी एक बड़ी बात कर दी है और आज के इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के इंतहाई मोतबत और करीबी साथी और लोहे के चने के हवाले से मशहूर सियासी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, वो भी अब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने भी बड़ी बात कर दी है। ख्वाजा साद रफीक वो शख्सियत हैं जो अपने भाई के हमरा तकरीबन 2 साल तक एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मुकदमा में नैब की तवील में तकरीबन 2 साल तक जेल में बंद रहे। इससे कबल भी वो अपनी पार्टी के हवाले से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, बल्कि जब वो वफाकी वजीर रेलवे थे तो एक अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने एक दौरान समात लफ्ज कहा था कि हम लोहे के चने हैं, और उनके ये अल्फाज लोहे के चने हैं उसे जिस गहराई में लेकर गए और इस लफ्ज से जिस परेशानी से वो ताचार हुए वो ख्वाजा साद रफीक जानते हैं, उनके भाई जानते हैं या उनकी फैमिली जानती है। अब मौजूदा हुकूमत बनी है तो 8 फरवरी के इलेक्शन में ख्वाजा साद रफीक अपनी नशिस्त से हार गए। उन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया और सरदार लतीफ खोसा, पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदान, साबिक गवर्नर पंजाब, वो कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए। जबकि 2018 के इलेक्शन में इसी हलका से, इसी नशिस्त से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और ख्वाजा साद रफीक के दरमियान मुकाबला था। आखिरी वक्त तक उस वक्त ख्वाजा साद रफीक इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन फिर वो आरटीएस बैठा तो उस आरटीएस बैठने के बाद जो रिजल्ट सामने आया, ख्वाजा साद रफीक 500-600 के मार्जिन से इलेक्शन हार गए। और जब उस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुआ तो ख्वाजा साद रफीक फिर उसी नशिस्त से भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अब 2024 के इलेक्शन में ख्वाजा साद रफीक वो अपनी नशिस्त खो बैठे। अब ख्वाजा साद रफीक के मतलब सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही डटाई के साथ बयानात चल रहे हैं, तहरीरें चल रही हैं कि ख्वाजा साद रफीक ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया, फार्म 47 का भी कह दिया गया। और इस हवाले से बाज यूट्यूबर्स ने तो अपने प्रोग्राम भी बना दिए ख्वाजा साद रफीक के मुस्लिम लीग नून छोड़ने के हवाले से। लेकिन अब क्या हुआ कि ख्वाजा साद रफीक खुद मैदान में आ गए और ख्वाजा साद रफीक ने दो टोक अंदाज में कहा है कि वो अपनी जमात मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पर उनके हवाले से जो कुछ भी चल रहा है वो झूठा और बेबुनियाद है। तो अब जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया पर उनके पार्टी छोड़ने के मुतालिक अफवाहसाजी की या
प्रोग्रामात बनाए तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन अब तो दिलों के भेद तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ख्वाजा साद रफीक अपने दिल में जो बात कर रहे हैं वो सच्चे हैं या जो सोशल मीडिया पर बात आई थी वो सच्ची है, ये तो अल्लाह ही जानता है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।